आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी उनसे संबंधित है। आज हम पढ़ेंगे बंगाल का पूर्वी जो भारत है उसमें जनजाति जितने विद्रोह हुए हैं उनकी। स्पेशली आज हम दो विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, एक सन्यासी विद्रोह और दूसरा कौल विद्रोह। तो मैंने राइट डाउन कर लिया है। तो हम बात करें सन्यासी विद्रोह की बात करें तो ये 1769 से लेके 70 तक चला। अभी क्यों चला इसके पीछे हम देखें तो हम बता सकते हैं कि 1769 और 70 के दौरान जो बंगाल है उसमें भीषण अकाल पड़ा। दूसरा, वहां की जो सरकार थी उसके द्वारा अत्यधिक कर भार का इस्तेमाल किया गया। तीसरा, धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध। अब जहां धार्मिक यात्राओं की बात आ जाती है तो हम देख सकते हैं कि इसका नाम भी क्या दे रखा है, सन्यासी विद्रोह। मतलब जो साधु संत जो महात्मा हुआ करते हैं उन्होंने इसका विद्रोह किया। विद्रोह करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि भीषण अकाल पड़ा जिसमें उन लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई, उनसे टैक्स वसूला जा रहा था। इसके अलावा जो वो यात्राएं करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे उन पर भी सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया। इसके कारण इन सन्यासियों ने विद्रोह शुरू किया। उस समय जब ये विद्रोह हुआ था उस समय जो बंगाल था उसका जो अधिकारी था वो था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि पश्चिम बंगाल में बंगाल में जब सन्यासी विद्रोह हुआ उस समय वहां का अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो हम बता सकते हैं वारेन हेस्टिंग, ये वहां का अधिकारी था। अब इस सन्यासी विद्रोह को हम बात करें तो कई जगह हमें इसका विवरण मिल जाता है, लेकिन स्पेशली इसका जो विवरण है, उल्लेख है, वो हमें आनंद मठ में मिलता है। किसमें मिलता है? आनंद मठ में मिलता है। आनंद मठ में मिलता है और ये किसके द्वारा लिखित है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, या बंकिम चंद्र चटर्जी जो है उनके द्वारा लिखी गई। तो विद्यार्थियों, ये हो गया सन्यासी विद्रोह। ये जो मैं चैप्टर ले रहा हूं वो सभी के लिए है, आरबीएससी हो या सीबीएसई हो, दोनों में लागू होता है। आरबीएससी हो या सीबीएसई हो। साथ ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो हमारे राजस्थान से रिलेटेड है या ऑल ओवर इंडिया से हैं, तो उसमें इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे लाइक हम बात कर लें पटवार की, एसआई की, पुलिस कांस्टेबल की, और स्पेशली टीचर्स वैकेंसी जो है रिट की। क्योंकि जो रिट है उसमें जो एसएस सब्जेक्ट है उसमें 6 से लेके 10 तक का मैटर आता है। उसमें चाहे आप इंग्लिश दें या फिर साइंस दें, उसमें सब कुछ यही आता है। हमने बात के लिए उस समय अधिकारी कौन था? वारेन हेस्टिंग। और इसका उल्लेख आनंद मठ के जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, उसमें मिलता है। दूसरे की हम बात करें कौल विद्रोह। जो कौल विद्रोह है उसके नाम से डिफाइन हो रहा है कि जो कौल है वो कौन है? एक जाति है। कौन सी जाति? जनजाति। जो कौल है वो क्या है? एक जनजाति है। इन्होंने विद्रोह किया। अब इनका विद्रोह करने का कारण क्या है? हमने जितने भी अभी तक किसान आंदोलन पढ़े हैं या जो अन्य आंदोलन पढ़े हैं उनमें हमने देखा है कि कहीं ना कहीं भूमि कर वाली जो व्यवस्था है वो सभी आंदोलन का मुख्य आधार रहा है। तो उसमें भी भूमि कर, स्थानीय शासकों का उपेक्षापूर्ण व्यवहार, ये लाइन थोड़ी अलग है। तो हम इसको समझ सकते हैं कि जो स्थानीय शासक थे, जहां के लोकल प्रशासक थे, उनका भी इन लोगों के प्रति, किन लोगों के प्रति? कौल जो जनजाति है उन लोगों के प्रति व्यवहार कैसा था? उपेक्षापूर्ण था, उनकी अनदेखी की गई थी। ये जो आंदोलन हुआ है वो 1830 से 1831 के मध्य चला। 1830 से 1831 के मध्य चला। ये 1831 में जब ये आंदोलन, ये विद्रोह 1831 में जब ये विद्रोह अपनी चरम बिंदु पर पहुंचा तो
इसके लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उसने ये कर दिया कि जो कोल जनजाति का जो मुखिया होता है, कौल जनजाति का जो मुखिया होता है जिससे मुंडा कहते हैं, उनसे जमीन छीन ली गई और किसको दे दी गई, विदेशियों को दे दी गई। उनसे जमीन छीनकर किन्हें दे दी गई, विदेशियों को दे दी गई। इससे और ज्यादा विद्रोह शुरू होगा और अंततः कोलकाता काउंसिल के जो अध्यक्ष थे, कोलकाता काउंसिल के जो अध्यक्ष थे मेटकॉफ, उन्होंने भी इस बात को मान लिया कि वास्तविक रूप से वहां की सरकार ने या जो वहां की लोकल गवर्नमेंट है उसने कौल समुदाय के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया, और उन्होंने ये भी माना कि वास्तव में ये जो विद्रोह था वाजिब था। तो हम समझ सकते हैं, क्वेश्चन जो पुट अप हो सकते हैं वो हम देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनने वाला है वो पूछेगा कोल विद्रोह किससे संबंधित है, कौन सी जनजाति से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि जो कौल विद्रोह है वो कौल जनजाति से संबंधित है। ये कब प्रारंभ हुआ, 1830 से लेकर 1831 में प्रारंभ हुआ। कहाँ प्रारंभ होता है, कहाँ होता है, ये कोलकाता में होता है, पश्चिम बंगाल में। क्यों हुआ, इसका हम कारण दे सकते हैं, भूमिकर स्थानीय शासकों का उपेक्षापूर्ण व्यवहार, ये भी इसका मुख्य कारण है। फिर है जनजाति के जो मुखिया हैं, कौन, कौल जनजाति के जो मुखिया होते हैं कौन होते हैं, मुंडा होते हैं, उनसे जमीन छीनकर इनको दे दी गई, विदेशियों को दे दी गई। इसका इस पूरे घटनाक्रम का जो उल्लेख करें या उसकी जो हम बात करें उसको मानने वाली बात है वो कोलकाता काउंसिल के जो अध्यक्ष थे मेटकॉफ, मतलब ब्रिटिश अधिकारी, उसने भी इस बात को मान लिया था कि वास्तव में ये विद्रोह जायज था, सरकार को इसमें कुछ रियायत देनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर अच्छा लगी वीडियो तो आप इसे क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब बन सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन की आवश्यकता है तो आप बेल आइकन है जो उसको आप जरूर प्रेस करें। तो फ्रेंड, हम बात कर रहे थे जनजातीय आंदोलन की, जो हमारा 3rd नंबर का जो आंदोलन है हम उसकी बात करें तो ये है भील विद्रोह। जो भील विद्रोह है वो भी बंगाल और पूर्वी भारत में फैला। अब इसकी हम बात कर लें तो जो भील विद्रोह है वो 1812 से लेकर 1819 तक इसका विद्रोह चलता रहा, लंबे समय तक चला। इसका जो नेतृत्व है, इसकी जो लीडरशिप है वो पेशवा बाजीराव द्वितीय और त्रिभंगजी दांगलिया के द्वारा की गई। ये स्पष्ट नहीं है कि इनका नेतृत्व इन दोनों के द्वारा ही किया गया है। इस भील विद्रोह का जो नेतृत्व है वो क्लियर नहीं है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय और त्रिभंगजी दांगले के द्वारा ही किया गया है, क्योंकि इन दोनों के बारे में केवल जो वहां की सरकार है, ब्रिटिश सरकार, वही इस बात को मानती है। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट है वही ये मानती है कि जो भील विद्रोह है वो केवल इन दोनों के नेतृत्व के कारण ही बन पाया है। इस विद्रोह का जो वास्तविक कारण है वो कारण ये था कि जो जनजातीय समूह है वो कृषि संबंधी कष्ट झेल रहे थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो भी कष्ट हैं उनके कारण, और उनको लग रहा था कि जो नई सरकार बनने वाली है वो नई सरकार कहीं ना कहीं हम पर अत्यधिक कर भार या नए टैक्स लगाने की प्रक्रिया अपनाएगी, जिससे उनको डर था। इस कारण ये विद्रोह प्रारंभ किया गया। इस विद्रोह को प्रारंभ किया गया, शुरू हुआ 1812 से 1819 में समाप्त हुआ, लेकिन इसके बाद पुनः इस विद्रोह को शुरू किया गया 1825 में। शुरू किया गया 1825 में। 1825 में शुरू किया गया तो इसमें क्लियर हो गया कि इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया, सेवरम ने किया। सेवरम ने किया किसका, भील विद्रोह का। कब की बात है, 1825 की बात है। किसने विद्रोह किया, सेवरम ने। इसके बाद में 1831 में ये विद्रोह हुआ, फिर 1846 में ये विद्रोह शुरू किया गया। तो इस प्रकार से जो भील विद्रोह है वो हम इसको दोबारा देखें तो हम कह सकते हैं कि 1812 से लेकर 1819 तक चला पहली बार। इसका जो नेतृत्व था वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा और त्रिभंगजी दांगले के द्वारा किया गया। अब
इन दोनों के बारे में क्लियर नहीं है कि इन्होंने ही इनका नेतृत्व किया गया, क्योंकि इन दोनों के बारे में कौन मानता है? केवल ब्रिटिश सरकार ये मानती है कि इनका नेतृत्व इसके द्वारा किया गया। वास्तविक जो कारण था वो था कृषि संबंधी कष्ट और नई सरकार का भय। पुणे विद्रोह कब हुआ? 1825 में, और उसके बाद में इसका जो नेतृत्व किया वो सेवरम ने किया, और 1831 और 1846 में इसका विद्रोह फिर से दोबारा शुरू किया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात कर लें भील विद्रोह के बाद में रामोसी विद्रोह। ये भी एक जनजातीय विद्रोह है। ये भी एक जनजाति है जो कहाँ निवास करती है? पश्चिम घाट पर निवास करती है। कहाँ निवास करती है? पश्चिम घाट पर निवास करती है। कौन जनजाति? रामोसी जनजाति। इसकी हम बात करें, रामोसी विद्रोह जो है वो 1822 में प्रारंभ हुआ। 2822 में शुरू किया गया। किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले चित्तर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? चित्तर सिंह के द्वारा। चित्तर सिंह के द्वारा इसका विद्रोह शुरू किया गया। इस चित्तर सिंह ने इसका विद्रोह किस प्रकार से किया? सतारा के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, सतारा के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनको लूट